गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम हिंदी अविरल का एक नया पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रेरक प्रसंग। बच्चों, यहाँ पर देखिए, आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है ना। यह चित्र किसका है? यह चित्र महामना मदन मोहन मालवीय जी का है। इनका जन्म 25 दिसंबर 1861 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। वे भारत के पहले और अंतिम व्यक्ति थे जिन्हें महामना की सम्मानजनक उपाधि से विभूषित किया गया। एक राजनेता, स्वतंत्रता सेनानी के रूप में मदन मोहन मालवीय जी के जीवन की शुरुआत वर्ष 1886 में कलकत्ता में हुई। तो चलिए बच्चों, पहले हम पाठ की व्याख्या करते हैं। पाठ को पढ़ते हैं, फिर उसकी व्याख्या करते हैं। स्वाभिमान। पंडित मदन मोहन मालवीय जी का नाम कौन नहीं जानता। वे हर प्राणी से प्रेम करने वाले, परोपकारी, नियमों के पक्के तथा समाज सुधारक थे। उन्होंने अपनी निष्ठा, लगन, दृढ़ निश्चय, परिश्रम और साहस के बल पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और महामना मदन मोहन मालवीय कहलाए। एक बार मालवीय जी के पास कोलकाता यानी कि कलकत्ता विश्वविद्यालय के उपकुलपति का पत्र आया। पत्र पढ़कर मालवीय जी असमंजस में पड़ गए। उनके पास ही एक सज्जन बैठे थे। उन्होंने मालवीय जी से पूछा, क्या बात है पंडित जी? इस पत्र में ऐसा क्या लिखा है जिसे पढ़कर आप चिंतित हो रहे हैं? तो पाठ में आए पहले हम कठिन शब्दों को देखते हैं। परोपकारी यानी दूसरों का भला करने वाला। निष्ठा यानी भक्ति, विश्वास। दृढ़ निश्चय यानी कि पक्का इरादा। असमंजस यानी कठिनाई। उपाधि, पदवी। स्वीकृति यानी मंजूरी। गर्व, अच्छे कार्य पर किया गया अभिमान। व्यथित यानी दुखी। तो चलिए बच्चों, अभी हम पाठ की व्याख्या करते हैं। स्वाभिमान यानी आत्म गौरव। पंडित मदन मोहन मालवीय जी का नाम कौन नहीं जानता। पंडित मदन मोहन मालवीय का नाम कौन नहीं जानता, क्योंकि वो हर प्राणी से प्रेम करने वाले, प्रेम यानी प्यार करने वाले, परोपकारी यानी दूसरों का भला करने वाले, नियमों के पक्के तथा समाज सुधारक, समाज के लिए काम करने वाले। पंडित मदन मोहन मालवीय का नाम कौन नहीं जानता, क्योंकि वो हर एक व्यक्ति से प्रेम करने वाले, दूसरों की भलाई के लिए काम करने वाले और जो नियम बनाते थे वो नियमों के पक्के तथा समाज सुधारक थे, यानी कि समाज के लिए कार्य करते थे। उन्होंने अपनी निष्ठा यानी भक्ति, विश्वास, लगन यानी इच्छा, दृढ़ निश्चय यानी पक्का इरादा, जो भी कार्य करते थे वो दृढ़ निश्चय होते थे, पक्का इरादा करने वाले। परिश्रमी यानी मेहनती। साहस यानी हिम्मत। बल यानी ताकत। तो पंडित मदन मोहन मालवीय का नाम कौन नहीं जानते, क्योंकि वो हर एक व्यक्ति से प्यार करने वाले, दूसरों का भला करने वाले, नियमों के पक्के और समाज सुधारक थे। उन्होंने अपनी भक्ति, विश्वास, इच्छा और दृढ़ निश्चय, परिश्रम, मेहनत, हिम्मत पर उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। उन्होंने कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना की? काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और महामना मदन मोहन मालवीय के नाम से कहलाए जाने लगे। एक बार मालवीय जी के पास कोलकाता विश्वविद्यालय के उपकुलपति का पत्र आया। एक बार की बात है कि मालवीय जी के पास कलकत्ता यानी कि कोलकाता के एक विश्वविद्यालय के उपकुलपति यानी कुलगुरु का एक पत्र यानी उनके पास एक खत आता है। पत्र पढ़कर मालवीय जी असमंजस में पड़ गए। असमंजस यानी दुविधा में पड़ गए। कई बार आपके पास दो चीजें रखी रहती है और आप दुविधा में पड़ जाते हो कि मैं इसको लूं कि उसको लूं, पड़ जाते हैं ना। तो वैसे ही
असमंजस यानी दुविधा में पड़ गए। कौन पड़ गए? मालवीय जी असमंजस्य में पड़ गए। उनके पास एक सज्जन बैठे थे। उनके पास सज्जन यानी एक भले आदमी बैठे हुए थे। उन्होंने मालवीय जी से पूछा, क्या बात है पंडित जी? वो सज्जन व्यक्ति मालवीय जी से पूछते हैं कि पंडित जी क्या बात है, इस पत्र में ऐसा क्या लिखा है? पंडित जी को कहते हैं कि इस पत्र में ऐसा क्या लिखा है जिसको पढ़कर आप चिंतित हो रहे हो। चिंतित हो रहे हो यानी आप चिंताग्रस्त दिखाई दे रहे हो। मालवीय जी बोले, कोलकाता विश्वविद्यालय के उपकुलपति मुझे डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित करना चाहते हैं और इसके लिए मेरी स्वीकृति मांग रहे हैं। सज्जन बोले, यह तो हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है। मालवीय जी व्यथित मन से बोले, इसमें गर्व की बात नहीं है, बल्कि हमारे पांडित्य के लिए अपमान की बात है। यह सुनकर सज्जन हतप्रभ रह गए। तत्पश्चात मालवीय जी ने उस पत्र का उत्तर लिखा, माननीय महोदय, मैं आपके प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। मेरे उत्तर को अपने प्रस्ताव का अनादर मत समझिए। मैं जन और कर्म दोनों से ही ब्राह्मण हूँ। किसी भी ब्राह्मण के लिए पंडित से बढ़कर दूसरी कोई उपाधि नहीं होती। मैं डॉक्टर की अपेक्षा पंडित मदन मोहन मालवीय कहलाना अधिक पसंद करूंगा। अभी दूसरे पैराग्राफ में देखिए, हम पढ़ते हैं कि पहले पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा कि उनके कलकत्ता विश्वविद्यालय से पत्र आता है और वो पत्र पढ़कर दुविधा में पड़ जाते हैं। तभी उनके पास एक सज्जन व्यक्ति बैठा हुआ रहता है और वह कहता है कि इस पत्र में ऐसा क्या लिखा है जिसको पढ़कर आप चिंतित दिखाई दे रहे हैं। फिर मालवीय जी कहते हैं, कोलकाता विश्वविद्यालय के उपकुलपति यानी कि कुलगुरु मुझे डॉक्टरेट की उपाधि यानी पदवी, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि बच्चों डॉक्टर जो MBBS करते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, तो उनके आगे डॉक्टर लगता है। उपाधि यानी उनकी पदवी से सम्मानित करना चाहते हैं। इसके लिए मेरी स्वीकृति यानी आज्ञा मांगना। जैसे आप कक्षा में रहते हो, क्लास में रहते हो ना, तो क्लास में आते समय कक्षा के अंदर क्लास में आने के लिए आप टीचर से, अध्यापिका से स्वीकृति मांगते हो, आज्ञा मांगते हो ना, तो स्वीकृति यानी आज्ञा। मालवीय जी उस सज्जन व्यक्ति को जवाब देते हुए कहते हैं कि कोलकाता विश्वविद्यालय के जो कुलगुरु हैं, मुझे वो डॉक्टरेट की पदवी से सम्मानित करना चाहते हैं। इसके लिए मेरी आज्ञा मांग रहे हैं। सज्जन बोले, यह तो हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है। गर्व यानी अच्छे कार्य पर किया गया काम, गर्व। तो सज्जन व्यक्ति बोलता है कि अरे वाह, ये तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि वो आपको डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित करना चाहते हैं। मालवीय जी व्यथित मन से बोले, व्यथित यानी दुखी मन से उस सज्जन व्यक्ति को कहते हैं, इसमें गर्व की बात नहीं है, बल्कि हमारे पांडित्य के लिए अपमान की बात है। अपमान यानी बेइज्जती करना। तो वो मालवीय जी अपने दुखी मन से उस सज्जन व्यक्ति से कहते हैं कि इसमें गर्व की बात नहीं है, बल्कि हमारे पांडित्य यानी पंडित के लिए अपमान की बात है। यह सुनकर सज्जन हतप्रभ रह गए। हतप्रभ रहना यानी हैरान होना, आश्चर्यचकित हो गया कि वो सज्जन व्यक्ति क्या सोच रहे थे। बोल रहे थे कि आपको तो बड़े डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया जा रहा है, ये हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है। लेकिन जो मदन मोहन मालवीय थे, वो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था और वह सोच रहे थे कि मुझे पांडित्य ही बने रहना है, मुझे डॉक्टरेट की उपाधि नहीं चाहिए। यह सुनकर जो सज्जन व्यक्ति है उनके पास बैठा हुआ रहता है, वह कहता है, वह बात सुनकर हैरान हो जाता है। तत्पश्चात यानी उसके बाद मालवीय जी ने उस पत्र का उत्तर लिखा। थोड़ी देर बाद, तत्पश्चात यानी थोड़ी देर बाद, वो मालवीय जी जो हैं वो किसको पत्र लिखते हैं? कोलकाता के विश्वविद्यालय के
कुलपति को पत्र लिखते हैं और लिखते हैं, माननीय महोदय, मैं आपके प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। प्रस्ताव यानी कोई काम कर लेते हैं, उसकी स्वीकृति मांगना। स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। असमर्थ हूँ यानी मैं इस काम के लायक नहीं हूँ, मैं इस काम को नहीं कर सकता। मेरे उत्तर को आप अपने प्रस्ताव का अनादर या अपमान मत समझना। मैं जन और कर्म दोनों से ही ब्राह्मण हूँ। किसी भी ब्राह्मण के लिए पंडित से बढ़कर दूसरी कोई उपाधि नहीं होती। उपाधि यानी पदवी नहीं होती। मैं डॉक्टर की अपेक्षा पंडित मदन मोहन मालवीय कहलाना चाहूंगा। तो वो बाद में उस पत्र का जवाब लिखते हुए मालवीय जी उस पत्र का जवाब लिखते हैं और उसमें लिखते हैं कि मैं आपके प्रस्ताव, जो आपने मुझे डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित करने का जो प्रस्ताव आपने इस पत्र में लिखा था, मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। आप इस प्रस्ताव को पत्र का अनादर मत समझिए। मैं जन और कर्म दोनों से ही ब्राह्मण हूँ और किसी भी ब्राह्मण के लिए, ब्राह्मण जो किसे बोलते हैं, पंडित जो पूजा पाठ कराते हैं उसको बोलते हैं पंडित। तो ब्राह्मण, किसी भी ब्राह्मण के लिए पंडित से बढ़कर कोई दूसरी पदवी नहीं होती। इसलिए मैं डॉक्टर की अपेक्षा क्या कहलाना पसंद करूंगा? पंडित मदन मोहन मालवीय ही कहलाना पसंद करूंगा। यानी कि मुझे डॉक्टरेट की उपाधि नहीं चाहिए, मैं पंडित ही कहलाना अधिक पसंद करूंगा। आशा है आप मेरी भावनाओं को समझते हुए मुझे डॉक्टर बनाने की अपेक्षा पंडित ही बना रहने देंगे। तो उस पत्र में वो लिखते हैं कि आप मेरी भावना मतलब मन की कल्पना, जो ख्याल और विचार को, मेरे ख्याल मन के विचार को आप समझते हुए मुझे डॉक्टरेट की उपाधि नहीं देंगे और मुझे पंडित कहलाना ही बने रहने देंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो देखिए बच्चों, इस पाठ में हमने क्या सीखा इसमें कि पंडित मदन मोहन मालवीय जो थे कैसे व्यक्ति थे? सभी लोगों से प्रेम करने वाले थे और समाज के लिए काम करने वाले थे और उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसके कारण उनका नाम महामना मदन मोहन मालवीय कहलाए जाने लगा। तो इसके बाद उनके एक कलकत्ता के विश्वविद्यालय के उप कुलपति का उनके पास एक पत्र आता है और पत्र पढ़कर वो दुविधा में पड़ जाते हैं और पत्र में लिखा एक सज्जन व्यक्ति उनके पास बैठा रहता है और मालवीय जी उस पत्र को पढ़कर दुविधा में फंस जाते हैं और जिसको पढ़कर वो सज्जन व्यक्ति, पास बैठा हुआ जो सज्जन व्यक्ति रहता है, वह उससे मालवीय जी से कहता है कि इस पत्र को पढ़कर आप चिंतित दिखाई क्यों दे रहे हैं? तो मालवीय जी उस सज्जन व्यक्ति से कहते हैं कि मुझे डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया जा रहा है, बल्कि मैं डॉक्टरेट की अपेक्षा ही पंडित कहलाना अधिक पसंद करूंगा। तो वो कोलकाता के विश्वविद्यालय के उप कुलपति को पत्र लिखते हैं कि आप मेरी भावना को समझते हुए मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता या डॉक्टर की उपाधि से सम्मानित नहीं होना चाहता, मुझे आप पंडित ही बना रहने देंगे। तो चलिए बच्चों, अभी हम थोड़ा अभ्यास कार्य कर लेते हैं। मालवीय जी ने कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना की? कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना की थी उन्होंने? काशी हिंदू विश्वविद्यालय की थी ना? काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की उन्होंने स्थापना की। मालवीय जी के पास कौन से विश्वविद्यालय से पत्र आया था? कौन से विश्वविद्यालय से आया था? कोलकाता, यानी कि कलकत्ता के विश्वविद्यालय से पत्र आया था। अभी देखिए बच्चों, इसमें नीचे जो दिया है नीचे दिए शब्दों में अप तथा वी उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए।
मान शब्द में पहले अप लगाकर अपमान शब्द बन जाता है। नम्र शब्द में वी लगाकर विनम्र शब्द बन जाता है। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले लगकर उसका अर्थ बदल दे उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, अपमान, इनको दोनों को जोड़कर यश, दूसरा अपमान, अपमान, विशेष, विशेष, विदेश, विदेश। ऐसे शब्द किसी शब्द से पहले लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। सरल शब्द में ता जुड़ने से सरलता, दुख शब्द में ई जुड़ने से दुखी शब्द बना है। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल दे उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। यानी जो शब्द अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल दे उसको हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है कठोरता, ता जोड़ा इसमें तो क्या बन गया? कठोरता। दूसरा दिया है विनम्रता, विनम्रता। तीसरा दिया है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, ता जोड़ दिया हमने तो स्वतंत्रता। अब इसमें दिया है अंत में जुड़कर शब्द बदल दे उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे क्रोधी, बड़ी की मात्रा है ना, क्रोधी। दूसरा दिया है साहसी, क्रोधी, साहसी, सी में भी किसकी मात्रा है? बड़ी की मात्रा। धनी, धनी में भी किसकी मात्रा दी गई है? बड़ी की मात्रा, धनी। तो जो पाठ आज हमने पढ़ा उसी पर आधारित हम जीवन मूल्य पढ़ते हैं। हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। यहाँ पे देखिए डॉक्टर पंडित मदन मोहन मालवीय कहलाना पसंद करते थे। उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि नहीं चाहिए थी। उन्होंने कभी घमंड नहीं किया। दूसरों को विनम्रता से सम्मान देकर उसके योग्य बनना, संतोष में ही सुख की अनुभूति है।